जब हम मध्य प्रदेश में आधुनिक इतिहास की बात करते हैं तो हमारे सामने टुरिया जंगल सत्याग्रह का नाम खूब सुनने में आता है, लेकिन हमें यह भी जानना चाहिए कि इसके पीछे की कहानी क्या थी। तो मैं आज आपको उन्हें वही बताने जा रहा हूँ। जब भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ तो गांधी जी ने निश्चय किया और दांडी नामक स्थान से गुजरात के नौसारी जिले तक उन्होंने यात्रा की। 12 मार्च से 6 अप्रैल तक उन्होंने यात्रा की। इसके पश्चात उन्होंने नमक कानून को तोड़ा। तो यदि हम देखते हैं कि यहाँ पर इस आंदोलन का विस्तार संपूर्ण भारत में हुआ तो इससे मध्य प्रदेश भी अछूता नहीं था। तो मध्य प्रदेश में चूंकि हम देखते हैं कि आदिवासी जनसंख्या बहुत सारी थी, तो यहाँ पर यह निर्णय लिया गया कि नमक कानून के साथ साथ हम जंगलों में जो कानून है उनको भी तोड़ेंगे। तो हम नमक सत्याग्रह मध्य प्रदेश में जो प्रारंभ हुआ पहले उसके बारे में देखेंगे, फिर हम उस जंगल सत्याग्रह के बारे में भी देखेंगे। तो नमक सत्याग्रह 6 अप्रैल से प्रारंभ हो गया, 12 मार्च से 6 अप्रैल। तो यहाँ पर दो लोगों ने नेतृत्व प्रदान किया, ठीक है ना, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र और सेठ गोविंद दास। आप इसको ऐसे याद से रख सकते हैं कि गोविंद मतलब कृष्ण और कृष्ण कहाँ रहते हैं, द्वारका में। तो सेठ गोविंद दास और पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र ने यहाँ पर यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था उसका नेतृत्व प्रदान किया और स्थान था जबलपुर। अब हम बात करते हैं जंगल सत्याग्रह की। अब जंगल सत्याग्रह में जंगल, सीधी सी बात है, आप सत्याग्रह क्यों करेंगे? तो सत्याग्रह आप जब करेंगे या आपके अधिकारों में, मतलब कि आपके अधिकारों को कोई छीन रहा होगा, जो आपको अधिकार चाहिए होंगे वो छीन रहा होगा, या आपका शोषण कर रहा होगा। जैसे कि घर में भी आपको कुछ चाहिए रहता है तो आप सत्याग्रह कर सकते हैं, मुंह फुला के बैठ जाते हैं। तो जब आपका शोषण हो रहा होता है या फिर आपको कोई चीज़ नहीं दिलाई जा रही होती। ऐसे ही वनोत्पादों पर अभी तक जो जंगल में रहने वाले आदिवासी लोग थे वो वनोत्पाद थे, बनाते थे, ताड़ी बनाते थे, और उनकी धार्मिक मान्यताएं थी, उन पर कोई किसी प्रकार की बंदिशें नहीं थी। तो जब वनोत्पादों पर करने लगने लगा और जंगल कानून बनाए जाने लगे, पुलिस थानों की स्थापना की जाने लगी, तो उनमें भी रोष उत्पन्न हो गया। तो आदिम जनजातियों को साथ लेने के उद्देश्य से द्वारका प्रसाद जो हमारे मिश्र थे, उन्होंने एक संकल्पना प्रस्तुत की कि भाई जंगल सत्याग्रह भी होना चाहिए। तो इसी संकल्पना को लेकर वह तत्कालीन कांग्रेस के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू के पास गए और मोतीलाल नेहरू ने इसे अपनी सहमति प्रदान की। अब क्या हुआ कि बाद में जब ये आंदोलन परवान चढ़ने लगा तब अंग्रेजों ने द्वारका प्रसाद मिश्र को गिरफ्तार कर लिया। अंग्रेज ऐसा ही करते थे कि जो बड़ा नेता होता था उसे गिरफ्तार कर लेते थे, जिससे कि आंदोलन गतिहीन हो जाता था। लेकिन इसी समय, ठीक है ना, बरार, जो कि बरार क्षेत्र था जो महाकौशल के पास स्थित था, वहां पर बापूजी अणे ने नेतृत्व प्रदान किया। और इसके बाद हम देखते हैं, जो मैं आपको शुरू में जिस टॉपिक का आपको देकर यहाँ पर लाया था, सिवनी के टुरिया में, तारीख याद रखना पड़ेगा आपको, 9 अगस्त 1930 को सिवनी के टुरिया में एक वहाँ के लोकल नेता, वहाँ के स्थानीय नेता जो कि मूका लोहार थे, इनका नाम आप याद रखेंगे। दुर्गा शंकर मेहता का नाम तो सभी को याद रहता है सिवनी के, लेकिन मूका लोहार का नाम आपको याद रखना है। तो मूका लोहार जो थे, जो जिसने हजारों गोंडों की संख्या को उपस्थित करके और इस आंदोलन में जान फूंकी, ठीक है ना। इसके पश्चात दुर्गा शंकर मेहता यहाँ पर आते हैं और दुर्गा शंकर मेहता आकर इस आंदोलन को और गति प्रदान करते हैं। इसी समय सागर में बच्चों के लिए वानर सेना और दुर्गा सेना का भी गठन किया जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि टुरिया जंगल सत्याग्रह कैसे आगे बढ़ता है और क्या कैसे इसकी शुरुआत होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ समझ में आया होगा, और मुझे तो आया ही है।